देश के प्रधानमंत्री को देश का एलओपी, ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी के लीडर छोड़ दीजिए, अभी बीजेपी के नेता छोड़ दीजिए, अभी देश के प्रधानमंत्री को देश का एलओपी गद्दार कहे, ये कौन सी मैच्योरिटी है? ये कौन सी तहजीब है? ये कौन सी राजनीति? थैंक यू प्राची जी। थैंक यू प्राची, सॉरी, थैंक यू पिनाज जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। देखिए पिनाज जी, देश को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जो टैगलाइन है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों बनी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिमाग की बत्ती जलाकर सरकार हमें यह बताए कि भाई जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जीडीपी बढ़ाने का, और हमने सोचा था जीडीपी बढ़ाने का वादा मतलब इकोनॉमी बढ़ाने का, ये तो जीडीपी बढ़ा दी। मैं आप पूरी बात करना, मैं आपको कभी बीच में नहीं टोकती हूँ। मैंने सबसे पहला जो सवाल है ना, मुझे उसका जवाब आप अपने लिए निजी तौर पर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, ठीक है, आप मुझे उसी में पहले उसी को क्लैरिटी कर दीजिए कि बतौर राजनीतिक विश्लेषक डू यू थिंक इट इज एक्सेप्टेबल एक एलओपी देश के प्रधानमंत्री को बोले गद्दार? देश के प्रधानमंत्री को कहना कि डॉलर गिर रहा, प्रधान उसी के साथ प्रधानमंत्री का साथ गिरना, इज दैट एक्सेप्टेबल? प्रधानमंत्री को चोर बोलना पार्लियामेंट में वाज एक्सेप्टेबल? मैं किसी भी लैंग्वेज को एंडोर्स नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं भाषण उस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लूंगा जिसने मेरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, मोदी जी भी मेरे प्रधानमंत्री, उनको कहा कि चोर है इन पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री जी ने उसमें कहा था कि मेरी खामोशी ठीक है, ये कहा था कि डॉलर गिर रहा, उसमें प्रधानमंत्री जी की इज्जत साग गिर रही है, उससे मैं लेक्चर लूं? ये कहा था आदरणीय मोदी जी ने आदरणीय मनमोहन सिंह जी के बारे में, कि पता है कि किस तरह से शावर लेते हैं रेड कोट पहनकर, उनसे मैं लेक्चर लूं भाजपा से? लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, प्लीज, अगर आप मुझे अलाउ करें। मेलेडी चॉकलेटी क्यों बने, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। दिमाग की बत्ती जलाकर बोले कि जब जीडीपी को हमको कहा था, हमें लगा था इकोनॉमी बढ़ेगी, गैस डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े? इस पर हमें जवाब चाहिए। ये जवाब हमें मिल नहीं रहा है। जवाब हमें ये नहीं मिल रहा है कि चाइना के पास 1 बिलियन बैरल जो तेल है रिजर्व में स्टॉक थे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में बनाया, हमारे पास महज 70 दिन का है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मनमोहन सिंह जी ने बनाया। क्यों आप हमें देशद्रोही कह रहे थे? और अगर ये दिक्कत आने वाली थी देश के ऊपर 28 फरवरी से पता था, तो क्यों भाजपा अपने एजेंडा में इलेक्शन के मुफ्त एलपीजी के बात कर रहे थे? ठीक है, आर्थिक मुद्दों पर हमने चर्चा करी है तहसीन, आपके साथ कई बार करी है। आज का मुद्दा ये है और आगे भी इंडिया टीवी पर लगातार इस मुद्दे पर हमारे कई सेगमेंट्स में चर्चा लगातार हो रही है, उस पर भी बात कर लेती मैं, लेकिन इस मुद्दे पर जरा रहती हूँ। सिद्धार्थ जी, तहसीन ने तो पूरी लिस्ट गिना दी भाई। जब आप अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, तब उनको अपशब्द कहें तो आपको बहुत मिर्ची लगती है, बहुत आपको मर्यादा नैतिकता याद आ जाती है, लेकिन जब खुद ये काम कर रहे थे तब कहां गया था ये सब कुछ मैच्योरिटी और पॉलिटिकल सेंस? देखिए पिनाज जी, मुख्यमंत्री बीजेपी या कांग्रेस के नहीं होते, प्रधानमंत्री बीजेपी या कांग्रेस के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं। आप मुझे बताइए पिछले किस प्रधानमंत्री को गद्दार बुलाया गया हो और हमारे किस नेता ने बुलाया हो? बताइए मुझे, एक इंस्टेंस दे दीजिए। चलिए वो छोड़िए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जैसी गरिमामयी पद पर बैठ करके ऐसी भाषा का प्रयोग किया हो, देश के किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम बता दीजिए। ये कभी नहीं हुआ है देश की राजनीति में। आपने सारे मर्यादाओं को लांघ दिया क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके, जनता आपको चुनती नहीं, आप देश के लिए कुछ कर नहीं सकते। जो देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जो देश के लिए लगातार काम कर रहा है, आप उनको छिछालेदार करके और इतनी सारी गरिमा को पीछे छोड़ करके इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, इसको देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको आर्थिक मुद्दों पर बात करनी है, आप आर्थिक मुद्दों पर बात करिए। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 2013 में जब आपकी सरकार छोड़ करके गए थे, शून्य था, शून्य। जितना है वो अभी हमारी सरकार में है। आपको जिस आर्थिक मुद्दे पर बात करना हो, 2013 के अंदर 20% एक साल के अंदर रुपया डिप्रिशिएट हो गया था, 20%। कभी नहीं हुआ है उसके बाद। 2026 का वो साल नहीं है, 2013 था। पर मुद्दा आर्थिक मुद्दों का नहीं है। मुद्दा यह है पिनाज जी, जब मन के अंदर इतनी कटुता भर जाए, जब नफरत की दुकान इतनी ज्यादा गहरी हो जाए, जब आपको एक नेता से इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाए, जब जनता आपको ना चुने उसकी फ्रस्ट्रेशन आप नेता पे उतारे, तब ये भाषा का प्रयोग होता है। तारिक खान और ये भाषा निंदनीय है। एक मिनट जैसे आपको बोलने का मौका दिया, बाकी सब पैनल को बारी बारी से मौका दूंगी मैं। ऐसे नहीं, नेताओं की लाइन कभी एक होती नहीं। यहाँ पर तारिक, जरा आप मुझे बता दीजिए कि भाई यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि इतनी बार हार गए हैं ना, अब विपक्ष जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। ये एलओपी के बीजेपी तो जीत रही है, बीजेपी तो जीत रही है लगातार। अच्छा, फिर ये राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो कि शायद देश के नहीं है,
प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन राहुल गांधी देश के नहीं है। राहुल गांधी किसी और देश के हैं, शायद नेपाल के हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से यही होगा। तो आप तो जीत रहे हैं, आपको तो सम्मान देना चाहिए। 2024 में संबित पात्रा कहते हैं गद्दार राहुल गांधी को, 2025 में फिर कहते हैं, बिट्टू कहते हैं टेररिस्ट नंबर 1, आपके अनिल बोन कहते हैं जीप जला देनी चाहिए। तो आप क्यों नहीं सम्मान दे रहे हैं? आप क्यों नहीं सम्मान दे रहे हैं? प्रति लोकसभा अगर वोटर को देखा जाए 2024 लोकसभा के हिसाब से, तो 18 लाख वोटर हैं प्रति लोकसभा में, और इनके पास 294 सीटें हैं, विपक्ष के पास 234 सीटें हैं। इस लिहाज से अगर करोड़ में वोटर्स को कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 52 करोड़ 92 लाख वोटर इनके साथ हैं, और 42 करोड़ 12 लाख वोटर राहुल गांधी के साथ हैं। अगर वोटर की बात करें मान सम्मान की, तो प्रधानमंत्री का सम्मान समाजवादी पार्टी चाहती है, होना चाहिए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के पीछे भी एक आवाज है। और एक बात बताइए, सुषमा स्वराज को कब, लालकृष्ण आडवाणी को और कब अटल बिहारी वाजपेयी को गद्दार कहा गया? जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब कहा गया। वो वक्त बताइए जब सरकार में रहने वाले लोगों को ने आधिकारिक बयान देकर उस लीडर ऑफ अपोजिशन को गद्दार कहा है। जब मनमोहन सिंह 2012 में विदेश गए थे तो मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में क्या कहा था? नॉन रेजिडेंशियल इंडियन कह दिया था, भारतीय है ही नहीं। इस तरीके की बातें होती थी तब के प्रधानमंत्री को लेकर। तो मैं ये कह रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का भारत में सम्मान होता था, उसके पीछे भी वोटर्स हैं, उसके पीछे भी जनाधार है, प्रधानमंत्री के पीछे भी जनाधार है। इन दोनों बातों को मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो जनता जवाब देगी। ठीक है भाई मलुक नागर जी, इज्जत सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, सत्तारूढ़ पार्टी की ही क्यों हो? लीडर ऑफ अपोजिशन की भी हो ना, बालक बुद्धि थोड़ी है वो। बालक बुद्धि तो आपने कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं पढ़ देती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए किसी का जिक्र किया था 2 जुलाई 2024 को लोकसभा के अंदर। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि लगातार 3 बार फेल होने का रिकॉर्ड बना दिया। यही नहीं, जब ये बालक बुद्धि सवार हो जाती है तो लोग सदन के लोगों के गले पड़ने लगते हैं। अब सर राजनीति में बहुत सारी बातें इशारे में ही कही जाती हैं। पिनाक जी उन्होंने भी नाम नहीं लिया था। एज्यूम करने वाले चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, कुछ भी लें। बट मुझे एक बात लगती है, मैं राहुल गांधी जी के बहुत 5 साल लगातार बैठा हूं सांसद के रूप में, और कांग्रेस से विधायक भी रहा, मैं पूरा जानता हूं कांग्रेस की कल्चर को। जो मुझे लगता है कि बड़े घर में बचपन से ही सोने की चम्मच पैदा लेके होना, अंग्रेजों से ज्यादा लिंक में रहना, तो हिंदी के जो कठिन शब्द हैं या को बहुत क्लिष्ट हैं और जो बिल्कुल कई बार समझ में नहीं आते, कई बार मैं भी अपने घर में ये चीज़ें फेस करता हूं, तो उनको शायद गद्दार या वफादार, या गद्दार की संधि विच्छेद, या वफादार की संधि विच्छेद, या गद्दार और वफादार का परिभाषा अगर पूछें तो शायद एक्सप्लेन उतना नहीं कर पाएंगे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, जब राहुल गांधी जी ने पूछा कितने हवाई जहाज गिरे, तो इस देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि जो अपने देश के बारे में ऐसे प्रश्न पूछे जो देश के खिलाफ जाएं, तो उनको राष्ट्र भक्त या राष्ट्र से लगाव करना वाला नहीं मान सकते।